नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ठीक है, दवा का कैप्सूल एक बेलन का आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति में, देखिए तो यहाँ पे दिया है ना, यहाँ बीच में बेलन है, यहाँ बेलन है और इसके ऊपर ये दोनों तरफ से क्या दिख रहा है आपको, ये दोनों तरफ से अर्धगोले दिख रहे हैं। ठीक है, पूरे कैप्सूल की लंबाई दी हुई है 14 mm। ठीक है, और यहाँ व्यास जो है, इसका व्यास जो है 5 mm दिया है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसका फिगर हम लोग अपने हिसाब से बना लेते हैं। चलिए तो ये फिगर हम लोग देखते हैं। कुल ऊंचाई इसके पास कितना यहाँ दिया है 14 mm। यहाँ से कुल लंबाई कहिए या ऊंचाई कहिए 14 mm है। ठीक है, अच्छा इसका व्यास जब दिया है 5 mm तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.5 mm ना, 2.5 mm हो जाएगा। त्रिज्या आपके पास 2.5 mm हो जाएगी। अच्छा ये अभी त्रिज्या ही कहलाएगी यहाँ से यहाँ तक, और ये भी आपकी त्रिज्या ही ना कहलाएगी, ये भी आपका 2.5 mm होगा, 2.5 mm। यहाँ भी हो जाएगा 2.5 mm। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि r हो जाएगा 5/2 ना, व्यास का आधा mm यानी कि 2.5 mm यहाँ दर्शाना होगा आपको। चलिए अब चलते हैं बेलन, बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या भी वही होगी, बेलन की त्रिज्या यानी कि इसका भी r हो जाएगा वही 2.5 mm। ठीक है, अच्छा बेलन की ऊंचाई की बात करते हैं, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहीं तक ना है, तो आपको किस तरह से निकालेंगे बेलन की ऊंचाई, तो टोटल लंबाई जो दिया है कैप्सूल का वो 14 mm है, और घटाएंगे ये 2.5 और ये 2.5 तभी ना इसका ऊंचाई निकलेगा, यानी कि 2.5 प्लस में 2.5 घटाना होगा। चलिए तो ये 14 mm में से घटा देंगे 5 mm, यानी कि h बराबर आ जाएगा 9 mm, 9 mm। समझ गए। अब यहाँ लिखेंगे कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ ना। चलिए तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH और 2 गुना अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई R²। चलिए यहाँ से 2 पाई R कॉमन होगा, यहाँ बचेगा H प्लस यहाँ बच जाएगा 2R। चलिए सभी मानों को रखते हैं, तो 2 गुना 22/7 गुना R की जगह कितना है, तो R की जगह है यहाँ पे 2.5, R की जगह है 2.5। चलिए ब्रैकेट के अंदर H, तो H की जगह पे है 9 प्लस 2 इंटू R की जगह है 2.5 mm²। चलिए यहाँ देखिए ऊपर सब में गुना कर दीजिए, तो ऊपर 110 और नीचे आ जाएगा 7, गुना में अंदर है 9 और ये हो जाएगा 5 mm²। चलिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 110/7 गुना 14 mm²। चलिए 7 गुना 14, 2 से इसमें गुना कर दीजिए, यानी 220 mm² कैप्सूल का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए